Hey everyone, अस्सलाम वालेकुम। होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग परफेक्टली ऑलराइट। दिस इज मलिक अली शनावर। फार्म-डी करने का सोच लिया, फिर नहीं समझ आ रही क्यों करनी है, रीजंस चाहिए, स्कोप के बारे में पता करना है। बताता हूँ स्कोप, रीजंस भी बता। तो हियर इज द 5 मेन रीजंस दैट व्हाई शुड यू डू फार्म-डी इन पाकिस्तान। किसी भी फार्म-डी स्टूडेंट को पूछोगे तो उसकी फार्म-डी करने की वजह इन 5 वजूहात में से ही कोई एक होगी। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी इंट्रोड्यूस अबाउट माय सेल्फ। माय नेम इज मलिक अली शनावर एंड आई एम अ फार्म-डी स्टूडेंट। मेरी फार्म-डी करने की भी वजह इन 5 में से कोई एक है जिसकी वजह से मैं फार्म-डी कर रहा हूँ। फार्म-डी क्यों से पहले क्या समझ, छोटा सा आंसर दे देता हूँ, उसके बाद हम चलते हैं अपनी 5 रीजंस। फार्म-डी इज डॉक्टर ऑफ फार्मेसी। लोग पूछते हैं फार्म-डी और डी फार्मेसी में क्या डिफरेंस होता है। तो फार्म-डी होता है डॉक्टर ऑफ फार्मेसी, जबकि डी फार्मेसी होता है डिप्लोमा इन फार्मेसी। फार्म-डी का एकेडमिक ड्यूरेशन जो होता है वो 5 साल का होता है। इंटर्नशिप को मिला के तकरीबन 5.5 साल का बन जाता है। और ये आप करते हो एफएससी प्री मेडिकल के बाद अगर आपके 60% से ज्यादा नंबर है। दूसरी तरफ देखा जाए तो डी फार्मेसी होता है डिप्लोमा इन फार्मेसी, जो आप मैट्रिक के बाद करते हो। रिमेंबर, मैट्रिक के बाद होता है डिप्लोमा इन फार्मेसी। एफएससी के बाद भी कर सकते हो आप, लेकिन इसकी जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है वो मैट्रिक होती है, एफएससी नहीं। ये 2 साल का डिप्लोमा करने के बाद आपको लाइसेंस मिल जाता है एक मेडिकल स्टोर को। फार्म-डी की जो डिग्री होती है वो 2 जगह से रिकॉग्नाइज होती है। एक होती है एचईसी का तो सबको पता होगा, दूसरी होती है पाकिस्तान फार्मेसी काउंसिल, पीपीसी। अब जिसको भी फार्म-डी की डिग्री के बारे में थोड़ा सा भी एक्सप्लेन करोगे वो सबसे पहले आपको ये कहेगा कि एमबीबीएस से थोड़े से ये बिलो रैंक करते हैं, एमबीबीएस के नीचे होते हैं। तो इसका सिंपल एक जवाब है कि हमारी डिग्री भी एमबीबीएस के बिल्कुल इक्वल होती है। एमबीबीएस ग्रेजुएट एक फिजिशियन होता है, फार्म-डी ग्रेजुएट एक फार्मासिस्ट होता है। दोनों की डिग्री 5 साल की होती है, दोनों की डिग्री की वैल्यू बिल्कुल सेम होती है। हाँ, स्कोप पे आप थोड़ी सी डिबेट कर सकते हैं कि एमबीबीएस का स्कोप ज्यादा दिस एंड दैट, बट फार्म-डी इज इक्वल टू एमबीबीएस। सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू आवर टॉपिक दैट व्हाई शुड यू डू फार्म-डी। टॉप 5 रीजन। तो चलते हैं अपने रीजन नंबर 1 की तरफ। फर्स्ट रीजन जो है वो ये है कि दैट एमबीबीएस और बीडीएस के बाद सबसे ज्यादा अडॉप्टिव फील्ड है अमंग द स्टूडेंट्स, वो फार्म-डी की ही डिग्री है। यानी इंटर प्री मेडिकल करने के बाद सबसे ज्यादा एमबीबीएस और बीडीएस के बाद स्टूडेंट्स फार्म-डी ही ऑप्ट करते हैं। इसकी सैलरी एमबीबीएस और बीडीएस के बाद रेस्ट ऑफ द फील्ड सबसे ज्यादा होती है। इवन डीपीटी, डीवीएम और जितने भी बीडीएस होते हैं और न्यूट्रिशनिस्ट होते हैं, पाकिस्तान के अलावा बाहर के भी बहुत सारे कंट्रीज में एमबीबीएस और बीडीएस के बाद सबसे ज्यादा वैल्यू जो होती है वो फार्मासिस्ट की होती है। एंड अगर समहो आपने अपने एमडी कैट में सत्यानाश मार दिया हुआ है, कोई बात नहीं, आप एमबीबीएस और बीडीएस के बाद फार्म-डी को ऑप्ट कर सकते हैं। इसके बाद आ जाती है रीजन नंबर 2। रीजन नंबर 2, बिजनेस अपॉर्चुनिटी। फार्म-डी करने के बाद आपके पास सबसे ज्यादा बिजनेस अपॉर्चुनिटीज होती हैं। इवन कि एमबीबीएस बीडीएस के बाद इतनी बिजनेस अपॉर्चुनिटीज नहीं होती जितनी फार्म-डी के बाद होती हैं। फार्म-डी के बाद अपना लाइसेंस आपको मिलता है पाकिस्तान फार्मेसी काउंसिल की तरफ से। इसके साथ अपना एक सेटअप भी आप बना सकते हैं। उसके लिए आपको कोई फार्मासिस्ट हायर नहीं करना पड़ेगा, आप खुद ही फार्मासिस्ट होंगे वहां पे, आप बिजनेस भी रन कर सकते हो। क्योंकि एमबीबीएस और बीडीएस वाले भी नहीं कर सकते, डीपीटी डीवीएम वालों का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। एंड अपना सेटअप बनाने के अलावा आपके पास कंपनीज में सेल्स मार्केटिंग मैनेजर के बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं और बिजनेस अपॉर्चुनिटीज फार्म-डी में बहुत ज्यादा होती है। इन शॉर्ट, फार्म-डी उन बहुत ही लिमिटेड डिग्रीज में से है जिसके बाद आपके पास बिजनेस अपॉर्चुनिटीज बहुत वसी मिकदार में होती है। नंबर 3 रीजन, बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये ख्वाब होता है कि उनको गवर्नमेंट जॉब मिले। एमबीबीएस करने के बाद आपको जो टेस्ट देना पड़ता है गवर्नमेंट जॉब के लिए, उसके बाद आपको 17 स्केल की जॉब मिलती है। सेम ऐसा ही होता है फार्म-डी ग्रेजुएट के साथ। फार्म-डी ग्रेजुएट फार्म-डी कंप्लीट करने के बाद पीपीएससी का पेपर पास करे और उसके बाद वो 17 स्केल की जॉब हासिल कर सकता है। एज अ हॉस्पिटल फार्मासिस्ट भी हो सकते हैं, यानी जो भी होगी वो आपको 17 स्केल की जॉब मिलेगी। क्योंकि बहुत सारे बच्चों का ये ड्रीम होता है कि उनको बड़े होकर सरकारी जॉब करनी है और सरकारी जॉब करने से रिश्ते अच्छे मिल जाते हैं, दिस एंड दैट। आप डायरेक्ट 17 स्केल की जॉब को भी अवेल कर सकते हैं फार्म-डी करने के बाद। रीजन नंबर 4, दैट यू विल बी अ डॉक्टर। बच्चों का ड्रीम होता है डॉक्टर बनना, पेरेंट्स का ड्रीम होता है कि उनके बच्चों के साथ ये प्रीफिक्स डॉक्टर लगे। वो सोचते हैं कि एफएससी के बाद वो एमबीबीएस की तरफ जाएंगे या बीडीएस की तरफ जाएंगे। एमकैट में गुल खिलाने के बाद जब उनके मार्क्स इतने नहीं आते कि उनको एमबीबीएस और बीडीएस में एडमिशन मिल सके तो फिर वो बड़े डिसहार्ट हो जाते। फिर वो ये सोचते हैं कि वो डॉक्टर कभी भी नहीं बन सकते, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप एमबीबीएस बीडीएस के बाद भी अपने नाम के साथ डॉक्टर लगवा सकते हैं और आप एक डॉक्टर बन सकते हैं फार्म-डी करके। तो फार्म-डी करके आप अपने नेम के साथ ऑफिशियली प्रीफिक्स डॉक्टर लगा सकते हैं, तो ये डॉक्टर बनने का अपना अधूरा ख्वाब भी पूरा कर सकते हैं। रीजन नंबर 5, तो ये जो 5th वाली रीजन है ये ना एमबीबीएस के पास होती है, ना बीडीएस के पास होती है, ना डीपीटी डीवीएम या किसी बीए ग्रेजुएट के पास ये अपॉर्चुनिटी नहीं होती जो एक फार्मासिस्ट के पास हो सकती है।
और वो ये है दैट अ फार्मासिस्ट कैन बी अ ड्रग इंस्पेक्टर। एक फार्मासिस्ट ड्रग इंस्पेक्टर भी बन सकते हैं। आपके एरिया में जो ड्रग इंस्पेक्टर होंगे वो फार्मासिस्ट ही होते हैं। फार्मडी के अलावा कोई भी ड्रग इंस्पेक्टर नहीं बन सकता। तो ये एक बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी होती है जो आप अवेल कर सकते हैं फार्मडी करके। तो ये वो 5 रीजन थी जिसकी बिना पर आप फार्मडी में एडमिशन ले सकते हैं। इसके बाद बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं कि क्या फार्मडी में बहुत सारी केमिस्ट्री पढ़ाई जाती है। लोग फार्मडी में केमिस्ट्री होती है लेकिन इतनी बहुत ज्यादा नहीं कि वो हो ही ना पाए। फर्स्ट ईयर में केमिस्ट्री होती है, 5th ईयर में एक सब्जेक्ट होता है। एंड क्या आप अपने नाम के साथ वर्ड डॉक्टर लिख सकते हैं कि नहीं? ऑफिशियली आप अपने नाम के साथ डॉक्टर लिख सकते हैं फार्मडी करने के बाद अकॉर्डिंग टू द HEC नोटिफिकेशन, जो मैं अपनी प्रीवियस वीडियो में भी एक्सप्लेन कर चुका हूँ। मैंने एक स्कोप के ऊपर पूरी वीडियो बनाई थी जिसकी लिंक की आई बटन में इधर या इधर आपको आ रहा होगा। उधर आप कंप्लीट स्कोप के बारे में भी आप जान सकते हैं कि फार्मडी करने के बाद आपको क्या स्कोप होता है। स्कोप के बारे में आपको एक छोटी सी बात बताऊँ, बरादराना मशवरा समझ ले से कि स्कोप इंसान के स्किल्स का होता है। किस चीज में इंसान के पास कितने स्किल्स हैं और उसी बेस में मार्केट में उस बंदे की वैल्यू होती है। आपने डिग्री कर लिया लेकिन उस डिग्री के हवाले से आपके पास स्किल कोई नहीं है, अपने आप को आप फिर 0 से मल्टीप्लाई कर ले। जितनी ग्रिप होगी आपको अपनी डिग्री पे, जितने स्किल्स होंगे आपके पास, उतना ही आपका फ्यूचर सिक्योर हो सकता है। सो अगर आपका कोई क्वेश्चन है फार्मडी डिग्री के हवाले से, प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। आप मुझसे इंस्टाग्राम पर भी कॉन्टेक्ट कर सकते हैं और कोई भी सवाल पूछ सकते हैं। मैं उसको पूरा जवाब देने की कोशिश करूंगा अगर मुझे कुछ पता हुआ तो। सो यस, दैट्स ऑल फ्रॉम टुडेज वीडियो। उम्मीद है आपको थोड़ा बहुत कुछ ये सिनेरियो समझ में आया होगा। कोई आप लोगों के क्वेश्चन है, फील फ्री टू आस्क, मैं आंसर देने की कोशिश करूंगा। विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ, फॉलो योर ड्रीम्स। अल्लाह हाफिज़।